गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पीटीआर के सिलेबस में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री कोड नंबर 1003 में यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आज हम कोरोजन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कोरोजन एंड कोरोजन को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं या किसी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोजन हम जानते हैं कि बहुत ही हानिकारक प्रोसेस है जिससे मेटल लॉस होता है, यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कोरोजन क्या होता है? इट इज़ एनी प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस बाय इट्स सराउंडिंग मीडियम सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज़ नोन एज कोरोजन। इट इज़ एन unwanted chemical reaction or chemical decay of metal due to action of surrounding medium is known as corrosion. Okay, in case of iron, corrosion is called rusting. And what is rust? Rust is hydrated form of ferric oxide Fe2O3.XH2O. Rusting of iron is generally caused by moisture, CO2 and O2 present in air. Okay. In the process of corrosion, exposed metal surface react with air, water present in surrounding medium. जो surrounding medium है उसमें यदि जो वायु है या कोई पानी उपस्थित है तो जो मेटल सरफेस है उसका कोरोजन हो जाता है। जितना उसका पोर्शन एक्सपोज्ड है, वायु या पानी के संपर्क में आ रहा है, वो मेटल सरफेस कोरोड हो जाती है और अनवांटेड अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है। और यूजुअली ये कंपाउंड ऑक्साइड होते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम आर अटैक्ड बाय एनवायरनमेंट। खाली आयरन की रस्टिंग नहीं होती और बाकी जितनी भी धातुएं प्रेजेंट हैं सभी का कोरोजन होता है, सभी संक्षारित होती हैं। एक्चुअली गोल्ड, प्लेटिनम एंड पैलेडियम आदि धातु का भी संक्षारण होता है, लेकिन क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती है ऊपर वाली ऑक्साइड फिल्म, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उनका संक्षारण नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल सिल्वर का भी संक्षारण होता है, कॉपर का भी संक्षारण होता है, ग्रीन उस पर कोटिंग हो जाती है। स्टेनलेस स्टील को भी आपने देखा होगा कि उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है ड्यू टू कोरोजन। ओके, मेटल्स ऑकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। हम जानते हैं कि जितनी भी धातुएं हमको जो पृथ्वी से प्राप्त होती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं, जिनको कि हम अयस्क या ओर कहते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये ऑक्साइड हो सकती हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं या कार्बोनेट हो सकते हैं। तो दीज कंबाइंड स्टेट्स ऑफ मेटल्स और ओर हैव लो एनर्जी। एक्चुअली जब हम इन ओर फॉर्म की जो मेटल है, इससे हम जब मेटलर्जी के विभिन्न प्रोसेसेस द्वारा या मेटल एक्सट्रैक्शन द्वारा प्योर मेटल प्राप्त करते हैं तो हमें उस ओर को गर्म करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो प्योर मेटल है वो हायर एनर्जी स्टेट में आ जाती है, दैट इज़ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, सो एक्सट्रैक्टेड प्योर मेटल in the form of excited state, their natural tendency is to revert back to their original environment. यानी कि जो मेटल है, क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट पे है, जैसे ही उसे सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी वो वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहेगी, जो कि उसकी कंबाइंड स्टेट है या जिस फॉर्म में वो ओरिजिनली उपस्थित थी। ओके, when metals are put into use or exposed to environment, they begin to form stable compounds and corrosion of metals start. Okay, तो ये हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि ओर ऑफ मेटल प्लस एनर्जी। तो ओर ऑफ मेटल क्या है? उसकी लोअर एनर्जी स्टेट है और मेटलर्जी के प्रोसेसेस द्वारा हमने प्योर मेटल प्राप्त करी, लेकिन
प्योर मेटल की क्या टेंडेंसी है, जो कि उसकी हायर स्टेट एनर्जी स्टेट है, वो कोरोड होकर के वापस से क्या बना लेगी, तो रिवर्स रिएक्शन हो गई, और फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कंबाइंड स्टेट में चेंज हो जाएगी, जो कि उसका लोअर एनर्जी लेवल है, ओके, एनर्जी रिलीज़ करके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो कोरोजन का प्रोसेस है, ये मेटल एक्सट्रैक्शन का या मेटलर्जी का जो प्रोसेस है, जिससे कि प्योर धातु प्राप्त कर रहे हैं, उसका रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स रिएक्शन है, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या कारण है कोरोजन के, कोरोजन यानी किस प्रकार से होता है। तो हमें थ्योरीज ऑफ कोरोजन उसके लिए पढ़नी पड़ेंगी, जिसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन, यानी कि कोरोजन किस किस तरह से होता है, धातुओं का, कौन सी धातुओं का किस तरह से कोरोजन हो रहा है, ओके। तो नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर केमिकल कोरोजन, यानी कि रासायनिक संक्षारण, और इसको हम एटमॉस्फेरिक कोरोजन या डायरेक्ट केमिकल कोरोजन या शुष्क संक्षारण, ड्राई कोरोजन भी कहते हैं, ओके। तो क्या कहा जा सकता है इसको, एटमॉस्फेरिक कोरोजन, डायरेक्ट केमिकल कोरोजन या ड्राई कोरोजन, ये सभी किसके नाम हैं, केमिकल कोरोजन के, सीधा रासायनिक संक्षारण, ओके। व्हेन मेटल्स come directly in contact with atmospheric gases like O2, CO2, Cl2, H2S, यानी कि जब मेटल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट गैसों से होता है वातावरण में पाए जाने वाली, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि, तो ये गैसें क्या करती हैं, धातु की सतह पर क्रिया करती हैं और धातु की सतह को ऑक्साइड, कार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फाइड में बदल देती हैं। तो ये जो संक्षारण का तरीका है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये संक्षारण इसलिए शुष्क संक्षारण या ड्राई कोरोजन भी कहलाता है। तो कोरोजन ऑफ ऑक्सीजन, यदि हम एग्जांपल लें कि यदि ऑक्साइड बन रहा है मेटल सरफेस का, तो वो किस प्रकार से बन रहा है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, यानी कि कोरोजन में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्साइड में ही परिवर्तित हो जाती है धातु, और इसी वजह से उसका अधिकांश जो धातुएं हैं उनका संक्षारण होता है। तो सरफेस ऑफ मेटल फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, जो M को यदि हम एक बाईवैलेंट मेटल माने, तो M किस में चेंज हो रहा है, M बाई पॉजिटिव आयंस, यदि वो 2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो बाई पॉजिटिव आयन M2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चेंज हो जाती है, ऑक्सीजन 2-, ओके, ऑक्साइड आयन। और ये दोनों जो आयन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, M+2 एंड O2-, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड MO का निर्माण कर लेंगे, और ये MO इस मेटल की सरफेस पर, यानी मेटलिक ऑक्साइड मेटल की सरफेस पर बन जाएगा। ऑक्साइड फिल्म जो है मेटल को कवर कर लेगी। तो ऑक्साइड फिल्म जो मेटल के ऊपर बन रही है, ये कितनी देर तक उस मेटल को कवर करे रहेगी, यानी कि क्या एक बार ऑक्साइड फिल्म बन गई, एक बार कोरोजन हो गया, तो आगे जो नीचे की मेटल है उसका संक्षारण क्या वो रुक जाएगा, क्या वो और आगे होता रहेगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मेटल ऑक्साइड किस मेटल का है, यानी अलग अलग प्रकार की जो मेटल्स हैं वो अलग अलग तरह के ऑक्साइड में चेंज होती है, और इसी वजह से जो कोरोजन है उस मेटल का, उसका एक्सटेंट भी अलग अलग होता है, ओके। ऑक्साइड फिल्म takes place at the surface of metal. Further corrosion of metal depend upon the nature of metal. ओके, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि हम कहते हैं कि जो नोबल मेटल्स हैं उनका कोरोजन नहीं होता, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि नहीं होता, क्योंकि जब ये ऑक्साइड फिल्म बनती है इन मेटल्स पर, तो वो ऑक्साइड का नेचर ऐसा होता है कि वो बनने के बाद डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाती है ऑक्साइड फिल्म, यानी वो वापस से किस में चेंज हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देती है एटमॉस्फेयर में और मेटल बन जाता है।
यानी ये जो रिएक्शन है ऑक्साइड का बनना और वापस से मेटल का बनना, ये लगातार चलता रहता है इक्विलिब्रियम में, तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है। ओके, एक और केस होता है जिसमें कि बनने वाली ऑक्साइड फिल्म वोलेटाइल हो सकती है, यानी वो वातावरण में उड़ जाती है। जैसे कि मोलिब्डेनम के केस में जो उसका ऑक्साइड है MoO3, वो वोलेटाइल होता है, उसका नेचर वोलेटाइल होता है, यानी बनने के बाद वो उड़ गया। तो जब ऑक्साइड फिल्म उड़ गई तो वापस से क्या होगा, नई मेटल सरफेस वातावरण की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, वो ऑक्साइड में चेंज होगी। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये लगातार होती रहेगी, यानी ऑक्साइड बनता रहेगा और वो वोलेटाइल है इसलिए उड़ता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार मेटल डिके होती रहेगी, उसका संक्षारण होता रहेगा। और यदि हम केसेस देखें तो जैसे कि एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके केस में क्या होता है, जब ऊपर वाली सरफेस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो ऑक्साइड बना लेती है। लेकिन ये जो बनने वाला ऑक्साइड है ये पोरस नेचर का होता है, यानी इस पर बहुत सारे छेद हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, ऑक्साइड फिल्म बहुत पतली होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बनने वाली ऑक्साइड फिल्म का जो वॉल्यूम है वो बेस जो मेटल है उसके वॉल्यूम से कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो एकदम उसको फर्मली कवर नहीं कर पाता है और वो बहुत जल्दी टूट जाती है। और टूटने के कारण या उन छेदों में से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो लगातार मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आती रहती है अंदर वाली, और लगातार संक्षारण होता रहता है। यानी कि ऑक्सीजन पेनिट्रेट्स थ्रू द पोर्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म एंड अटैक द अंडरलाइंग मेटल सरफेस एंड दस द प्रोसेस ऑफ कोरोजन कंटिन्यूज। यानी कोरोजन लगातार ऐसी मेटल्स का चलता रहता है। कौन सी मेटल्स का, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब हम यदि दूसरी प्रकार की मेटल्स जो कि हैवी मेटल्स हैं उनका एग्जाम्पल लें, जैसे कॉपर, लेड एंड टिन। इनकी जो ऑक्साइड फिल्म है वो नॉन पोरस नेचर की है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड फिल्म बना रहे हैं ये मेटल्स, ये काफ़ी थिक होती है। इसका वॉल्यूम अंदर वाली मेटल के वॉल्यूम, सरफेस के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो ये जो ऑक्साइड फिल्म है ये अच्छी तरह से बेस मेटल को कवर कर लेती है, जिससे कि जो बेस मेटल है उसका फर्दर कोरोजन नहीं होता, क्योंकि उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट इस ऑक्साइड फिल्म के कारण रुक जाता है। यानी एक बार तो कोरोजन हो गया, ऑक्साइड फिल्म बन गई, लेकिन फर्दर कोरोजन रुक गया। तो दिस नॉन पोरस फिल्म प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन to the inner surface of metal, so further attack by oxygen is prevented and further corrosion is decreased. ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि ये डिपेंड कर रहा है कि कोरोजन कौन सी मेटल का हो रहा है। तो केमिकल कोरोजन में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोजन खाली एक बार ही हो या वो कोरोजन लगातार होता रहे। ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो मेटल कौन सी है, उस अकॉर्डिंग ही एक्सटेंट ऑफ कोरोजन होता है। ओके, ऑक्साइड बनाने के अलावा कई मेटल्स क्या होती हैं, वो क्लोराइड्स बनाती हैं। तो क्लोरीन के द्वारा कोरोजन कैसे होता है ये हम देखें कि Cl2 गैस फॉर्म अ लेयर ऑफ AgCl ऑन द सरफेस ऑफ Ag मेटल। सिल्वर मेटल पर जो लेयर बनती है क्लोरीन से रिएक्शन के बाद वो किसकी होती है, सिल्वर क्लोराइड की। और सिल्वर क्लोराइड फिल्म का भी नेचर कैसा होता है, नॉन पोरस होता है। आपने को देखा होगा कि चांदी काली काली पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो मेटल डिके हो रही है, क्योंकि वो जो AgCl की परत है उसने बाकी की मेटल को प्रिवेंट कर लिया वातावरण की क्लोरीन से कांटेक्ट में आने से। ओके, लेकिन इसका यदि हम अपोजिट केस देखें जो कि टिन मेटल में होता है, टिन में क्या होता है, बनने वाली जो
क्लोराइड फिल्म है वो वोलेटाइल होती है। SnCl4 बनता है जब टिन क्लोरीन से रिएक्ट करता है। तो SnCl4 की जो वोलेटाइल लेयर है वो उड़ जाती है, वाष्पशील है क्योंकि, और इस तरह से नई मेटल सरफेस क्लोरीन के कांटेक्ट में आती है, वो SnCl4 बनाती है, वो उड़ जाती है। यानी इस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोजन रुका नहीं है, वो लगातार मेटल का हो रहा है। तो ये सभी जो एग्ज़ाम्पल हैं, ये सभी एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट केमिकल कोरोजन के हैं, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि जो गैसें हैं ये मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं, और जो फिल्म है ऑक्साइड फिल्म या क्लोराइड फिल्म वो मेटल की सरफेस पर बन जाती है, और उसका कोरोजन एक बार होने के बाद रुक भी सकता है या वो लगातार भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस मेटल का कोरोजन हो रहा है। ओके, थैंक यू।